Class 8 English Textbook New Images Chapter 1 The Eyes Have It Summary Children, I believe that you have downloaded the Active app and you can read the chapter from there by downloading your English textbooks. So, I am going to tell you the summary of the first chapter. I have included the images of the pages of the first chapter also here, so you can read either from here or from the Active app. This is a short story written by Ruskin Bond, who is an Indian author of English children's books. The narrator of this story is a blind man on his way to Missouri by train. He is alone in the train when a girl boards his compartment. इस स्टोरी के नरेटर एक ब्लाइंड मैन है जो ट्रेन से मसूरी जा रहे हैं। वो अकेले होते हैं ट्रेन में, तभी एक गर्ल ट्रेन में उनके ही कंपार्टमेंट में एंटर होती है। The girl's parents bid her goodbye at the station, anxious about her well-being and advising her regarding where to keep her belongings, not to lean out of the windows and to avoid talking to strangers. उस गर्ल के पेरेंट्स जो उसको छोड़ने के लिए आए थे वो उसके लिए काफ़ी चिंतित थे और उसको कंटिन्यूसली एडवाइस कर रहे थे कि उसको किस तरह से ट्रेन में अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, विंडो से बाहर नहीं देखना है और स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है। Once the train leaves the station, the narrator starts a conversation asking if she too is going to Dehradun. जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, नरेटर ने बातचीत शुरू की और उस गर्ल से पूछा कि क्या वो भी देहरादून जा रही है। द वॉइस स्टार्टल्स हर एज शी थिंक्स हर सेल्फ टू बी द ओनली ऑक्यूपेंट इन द कंपार्टमेंट। नरेटर की आवाज़ सुनकर वो गर्ल चौंक गई क्योंकि उसे लगा था कि वो कंपार्टमेंट में अकेली है। शी आंसर्स इन द नेगेटिव एंड टेल्स हिम दैट शी इज़ गोइंग टू सहारनपुर टू विजिट हर आंट। उसने नरेटर को बताया कि वो देहरादून नहीं बल्कि सहारनपुर जा रही है अपनी आंट से मिलने के लिए। ही इन्फॉर्म्स हर दैट ही इज़ ट्रैवलिंग टू मसूरी। तो नरेटर ने उस गर्ल को इन्फॉर्म किया कि वो मसूरी जा रहा है। आफ्टर कॉन्वर्सिंग फॉर सम टाइम द नरेटर एप्रिशिएट्स हर डेयरिंगली सेइंग दैट शी हैज़ एन इंटरेस्टिंग फेस। She is happy at this and surprised as it was a welcome deviation from the often repeated phrase, "You have a pretty face." थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नरेटर ने बड़ी हिम्मत जुटाकर उस लड़की से कहा कि "You have a interesting face." नरेटर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो ये शो करना नहीं चाह रहे थे कि वो ब्लाइंड है। गर्ल भी वो सुनकर खुश हुई क्योंकि वो हमेशा ये सुनने की आदी थी कि उसका फेस प्रिटी है। इंटरेस्टिंग वर्ड अपने फेस के लिए उसने पहली बार सुना था। Soon it's time for the girl to bid goodbye as her destination comes into view. जल्दी ही उस गर्ल का स्टेशन आने वाला था और फिर वो ट्रेन से उतरकर चली गई। After her departure, a man enters the compartment and apologizes for not being as attractive a traveling companion as the girl. जब गर्ल उतर कर चली गई तो उसकी जगह पर जो आदमी ट्रेन में चढ़ा उसने नरेटर से अपोलोजाइज किया कि वो उतना अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं है जितनी कि वो गर्ल थी। When the narrator asks him if the girl had her hair long or short, he replies with interest that he had noticed only her eyes, which were beautiful but of no use, as she was completely blind. जब नरेटर ने उस आदमी से जानना चाहा कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे, तो
उस आदमी ने बोला कि उसने ध्यान नहीं दिया, बट उसने ये ज़रूर ध्यान दिया कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं थी। It is only then that the narrator realizes that the girl too was blind. तब एक्चुअली नरेटर को पता चला कि जो लड़की उनके साथ उस कंपार्टमेंट में बैठी थी वो भी ब्लाइंड थी। So children, this is the end of the summary. Keep learning, stay home, stay safe.